गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। परम सौभाग्य से आज हम अयमुक्त काशी क्षेत्र के लोलार कुंड में उपस्थित हैं। संयोगवश आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है, इसलिए आप सब लोगों को लोलार कुंड के महात्म्य के साथ साथ पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के बारे में भी बताएंगे। पद्म पुराण अंतर्गत एकादशी का महात्म्य है। भगवान द्वारिकाधीश विराजमान हैं और उनसे धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि प्रभु, श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत का क्या महात्म्य है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे भैया युधिष्ठिर जी, माहिष्मतीपुरी के राजा महीजित थे, बड़े प्रतापी राजा, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ब्राह्मणों के मध्य में, प्रजाजनों के मध्य में कहा कि हमने अन्याय का धन उपार्जित नहीं किया है, हमने किसी ब्रह्मस्व या देवस्व को स्वीकार नहीं किया है, हमने प्रजा में किसी को कष्ट नहीं दिया है, फिर भी हमको संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। वह राजा बड़े धार्मिक थे और अपनी प्रजा का संतान की भांति, पुत्र की भांति पालन करते थे। प्रजाजन, पुरोहित जन सब मिलकर के राजा के कष्ट को दूर करने के लिए जंगल में गए हैं और खोजते खोजते महर्षि लोमस ऋषि के आश्रम में पहुँचे। लोमस जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके चरणों में निवेदन किया है कि हे प्रभु, हमारे राजा संतानहीन क्यों हैं। हर पाप का प्रायश्चित होता है, तो अगर कोई प्रायश्चित हो, पाप हो तो उसका प्रायश्चित बताने की कृपा करें। लोमस ऋषि कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और फिर उन्होंने कहा कि हे प्रजाजनों, ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में राजा एक वैश्य था और लोगों का धन चूसता था, कष्ट देता था। एक समय प्यासा था और पानी पीने गया और वहाँ गाय बछड़े के से जल पी रही थी। इसने उस गाय को हटा करके बीच में ही और स्वयं जल पीने लगा। उसी के प्रायश्चित स्वरूप इसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रायश्चित यह है कि श्रावण कृष्ण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के प्रभाव से इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा के लिए सारी प्रजा ने, सारे ब्राह्मणों ने व्रत किया है और उस व्रत का पुण्य राजा को प्रदान किया, जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। ये पुत्रदा एकादशी का महात्म्य है। आज हम सब यहाँ काशी के लोलार कुंड में अवगाहन कर रहे हैं। एक काशी खंड के अंतर्गत आता है अयमुक्त, जो पंचक्रोशी के मध्य में आता है। किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो जो किसी व्रत तप से ठीक नहीं हो रहा हो, या काकबंध्या, मृतबंध्या, अपुष्पा, मृतवत्सा, कैसी भी बांझ स्त्री हो और इसमें आके षष्ठी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन स्नान करे तो उसे भक्त और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। इस कुंड का महात्म्य है। यहीं पास में लोलार के महादेव हैं, उनका महात्म्य। श्री लक्ष्मण भगवान की जय।